अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम चैप्टर नंबर 9 रेट यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 9 का लेसन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग रियल लाइफ स्टोरीज, लेसन नंबर 2। इसमें हम ये जो फर्स्ट इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, एक टेबल दिया हुआ है सैलरी रेट्स कि मंडे टू फ्राइडे अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके 60 रुपीज़ पर आवर है, यानी कि 1 घंटे के उसको 60 रुपीज़ मिलेंगे मंडे से लेके फ्राइडे तक। लेकिन सैटरडे को जो अगर जो है वो जॉब पे आते हैं तो उनकी 100 रुपीज़ पर आवर है कि 1 घंटे के 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो मिसिस जमाल जो है वो वर्क करती हैं 6 डेज अ वीक। एक वीक में 6 डेज वो काम करती हैं, यानी एक हफ्ते में वो 6 दिन काम करती हैं। शी वर्क्स फॉर 4 आवर्स, वो 4 आवर्स के लिए ईच डे काम करती हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, मंडे से लेके सैटरडे तक। हाउ मच शी हैड टू पे पर वीक, उनको पर वीक कितने पैसे मिलेंगे। अब वो जो मंडे से लेके सैटरडे पे जॉब करती हैं तो मंडे से लेके फ्राइडे तक पर आवर उनको 60 रुपीज़ मिलेंगे, सिर्फ सैटरडे के पर आवर इनको 100 रुपीज़ मिलेंगे। तो हमने इनको अलग अलग फाइंड आउट करना है। अगर ये मंडे से लेके फ्राइडे तक पर आवर इनको 60 रुपीज़ मिलते हैं, एक दिन वो 4 आवर्स काम करती है ना, तो एक दिन के कितने पैसे हो गए, 4 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वो रुपीज़ आ जाएंगे जो उनको 1 डे के मिले हैं। फिर टोटल मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 डेज होते हैं, तो हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 5 डेज के रुपीज़ आ जाए। फिर उसके बाद हमने ये सैटरडे के जो 4 आवर्स है ना, ठीक है, उसको हमने 4 आवर्स को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ ताकि सैटरडे के रुपीज़ निकल आए। फिर इन तमाम रुपीज़ को हमने प्लस करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। वो कह रही है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेके फ्राइडे तक एक दिन की कितने रुपीज़ होंगे। अमाउंट पेड इन 1 डे, 4 आवर्स काम किया है और पर और 60 रुपीज़ है, तो एक दिन में उनको मिल गए 240 रुपीज़। अमाउंट पेड इन 5 डेज, 5 डेज के कितने रुपीज़ होंगे, 1 डे के 240 रुपीज़ है, इनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 डेज के रुपीज़ आ गए, ठीक हो गया। अब सैटरडे के अलग अमाउंट है, अमाउंट पेड इन 1 डे, सैटरडे में 100 रुपीज़ है पर और 4 आवर्स इसने काम किया है तो ये 400 रुपीज़ हो गए। अब ये वाले रुपीज़ और ये वाले रुपीज़ दोनों ऐड करेंगे तो टोटल वीक में उसको कितने रुपीज़ मिले हैं वो मिल जाएंगे। टोटल अमाउंट पेड इन 6 डेज, तो वो 1200 और 400 ऐड किए तो 1600 आ गया। तो उनको जो पेड हैं वो 1600 पर वीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वो है वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ टैप एट 450 मिलीलीटर एवरी 30 मिनट्स, यानी कि पानी जो है वो गिरता है, टैप से नलके से गिर रहा है 450 मिलीलीटर एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट में तकरीबन 450 मिलीलीटर्स पानी जो है वो गिर जाता है। ड्रिप्स का मतलब होता है पानी ड्रॉप्स की सूरत में गिरना, ठीक है, जैसे नलके से ड्रॉप्स की सूरत में गिरता है। असद पुट्स अ पेल अंडर द टैप टू कलेक्ट द वाटर, असद जो है वो जो टैप है उसके नीचे बाल्टी एक रख देता है, ठीक है, टू कलेक्ट द वाटर, वाटर को जमा करने के लिए। हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द पेल, बाल्टी में कितना जो है वो हाउ मच वाटर होगा, कितना वाटर होगा आफ्टर 3 आवर्स, 3 घंटे के बाद। नहायत आसान क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। पहले मेथड नंबर 1 देखते हैं और मेथड नंबर 2 ज़्यादा आसान है। अच्छा, मेथड नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास उन्होंने रेट क्या दिया हुआ है, 30 मिनट्स में 450 ml वाटर, ये हमारा रेट है, ठीक है, 30 मिनट्स का रेट है। 1 मिनट में कितने होंगे, अगर हम 450 को 30 से डिवाइड कर दें तो 1 मिनट का रह जाएगा कि 1 मिनट में कितना पानी गिरता है। तो रेट है 450 डिवाइड बाय 30, तो ये 15 ml रह जाएगा पर मिनट, 1 मिनट में 15 ml, ठीक है। तो टोटल कितने मिनट्स हैं, 3 आवर्स उन्होंने कहा है ना, 3 आवर्स में टोटल कितने मिनट्स होते हैं, 3 आवर्स 3 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 3 घंटों में कितने होंगे, 180 मिनट्स हो जाएंगे। तो आपने ये 15 को 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ द वाटरफॉल इन द पेल आफ्टर 3 आवर्स, ठीक हो गया। अच्छा, इसका अब जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है कि अब आप देखें ये इस वाली जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। 450 मिलीलीटर्स है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि 30 मिनट्स में 450 होगा, तो 3 आवर्स में कितना होगा, 3 आवर्स में 30 मिनट्स मिलेंगे तो वो 3 आवर्स बनेगा। एक दफ़ा ये 30 मिनट्स, फिर एक दफ़ा 30 मिनट्स, तो वो 1 घंटा हो जाएगा। फिर एक दफ़ा 30 मिनट्स, फिर एक दफ़ा 30 मिनट्स, तो ये 2 घंटे हो जाएंगे। फिर एक दफ़ा 30 मिनट्स और एक दफ़ा 30 मिनट्स, तो वो 3 घंटे हो जाएंगे। तो टोटल मैंने 30 मिनट्स 6 टाइम्स लिए हैं, ठीक है। तो दे आर द 6 ग्रुप्स ऑफ 30 मिनट्स इन 3 आवर्स। तो हमने क्या किया है, 450 एवरी 30 मिनट्स है, 450 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया 2700 मिलीलीटर। तो पेज नंबर 138 पे ये
थर्ड एग्जाम्पल है, वो कह रहा है द टेबल शोज़ द पार्किंग रेट एट द शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जो कार पार्किंग का जो रेट है वो इस टेबल में शो किया गया। फर्स्ट और के 180, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो, कोई भी मोटरसाइकिल कोई भी व्हीकल खड़ी करते हो, तो पहले घंटे में हमें 180 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। एवरी एडिशनल हाफ आवर और पार्ट देयर ऑफ, इसका क्या मतलब है कि हर आधे घंटे के बाद आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब एडिशनल हाफ आवर के बाद उसने लिखा हुआ है और अ पार्ट देयर ऑफ। पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है कि आपने या तो आधा घंटा पूरा खड़ा किया, या आधे घंटे में से अगर आपने 5 मिनट भी खड़ा किया या 10 मिनट खड़ा किया, यानी या 20 मिनट खड़ा किया या 30 मिनट खड़ा किया, तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। यानी आपने 1 घंटा खड़ी की गाड़ी तो 180 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद 5 मिनट भी ऊपर हो गए तो आपको वो एडिशनल 80 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर 10 मिनट भी ऊपर हो गए तो आपको 180, और अगर आधा घंटा पूरा हो गया तो आपको पूरे 80 रुपये तब भी देने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर उसके बाद भी आपने खड़ी की, यानी कि अगर 1 घंटा 35 मिनट तक आपने गाड़ी खड़ी की तो आपको 180 रुपये और 80 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर 5 मिनट भी और खड़ी की तो उसके भी फिर 80 रुपये मजीद देने पड़ेंगे। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अब वो कह रहा है मिस्टर मास पेड ₹580 टू पार्क एट द मॉल, के उसने 580 रुपये पार्क में पे किए हैं पार्क करने के। वट वॉज द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम डैट मिस्टर मास पार्क हिज कार, उसने अपनी गाड़ी को कितनी देर तक पार्क किया है ये हमने बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहले जब उसका 1 घंटा गुजरा होगा तो उसने 180 रुपये 1 घंटे के पे किए, तो सबसे पहले तो वो 1 घंटा निकाल लेता है। अमाउंट पेड आफ्टर द फर्स्ट आवर, पहले घंटे के उसने कितने अमाउंट पे किए 180 रुपये, तो 580 में से 180 रुपये निकल गए तो 400 रुपये रह गए। अब ये जो 400 रुपये हैं ये इसने आधे आधे घंटे के हिसाब से पे किए होंगे। इसने आधा घंटा गाड़ी खड़ी की होगी तो फिर 80 रुपये दिए होंगे, फिर आधा घंटा गाड़ी खड़ी की होगी फिर 80 रुपये। तो इसी तरह इसने 400 रुपये वो आधे आधे घंटे के पेड किए हैं। तो अगर इसने जैसे वो नंबर ऑफ द इंटरवल्स ऑफ हाफ आवर, यानी आधे आधे घंटे के जो इंटरवल्स हैं वो क्या करेंगे, हम 400 को डिवाइड कर देंगे 80 से तो वो आ जाएगा 5। अच्छा, इधर रुपीज़ नहीं लिखने चाहिए थे, यहाँ पे रुपीज़ नहीं लिखना चाहिए, वो इससे कन्फ्यूजन हो रही है कि 5 रुपये, रुपीज़ का यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहिए। अब हमने क्या किया, 400 को डिवाइड कर दिया 80 से, तो हमारे पास आगे 5 इंटरवल्स। इसको हम पे ना 1 घंटा गुजर गया, 400 रुपये हमारे रह गए। आधा घंटा गुजरा होगा तो उसने 80 रुपये दिए होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आधा घंटा गुजरा होगा तो उसने 80 रुपये दिए होंगे, फिर आधा घंटा गुजरा होगा फिर 80 रुपये दिए, फिर 80 रुपये दिए, फिर 80 रुपये दिए। इन सबको जमा करें ना तो 400 रुपये बनते हैं। यानी कितने टोटल इंटरवल्स बन गए, 1 2 3 4 5। तो यही वो 5 इंटरवल्स हैं। तो वो रुपीज़ उसने लिख दिया तो ऐसा लगता है 5 रुपये, तो रुपये तो नहीं थे, वो इंटरवल्स हैं, ठीक है। 5 इंटरवल्स, ये आगे 5 इंटरवल्स हो गए। अब वो कह रहा है कि टोटल उसने कितने घंटे गाड़ी खड़ी की है, उसने हमने टाइम बताना है। आधा घंटा कितने हो गए, 1 घंटा, आधा घंटा, ये हो गया दूसरा घंटा, और ये आधा हो गया यानी 2.5 घंटे। हमें ये जो 400 रुपीज़ हैं इससे हमें पता चला कि 2.5 घंटे हो गए हैं। और ये 1 घंटा इसमें हमने प्लस कर दिया, 2.5 घंटे में 1 घंटा और प्लस किया तो कितने हो गए, 3.5 घंटे। तो ये वो 3.5 घंटे हैं। कैसे निकले, देखिए आधे घंटे को हमने 5 से ज़रब दे दी तो हमारे पास कितने घंटे आ गए, 2 घंटे और आधा घंटा और, ठीक हो गया। यानी कि ये आधे घंटे को 5 से ज़रब दी, ये आधा घंटा था, ये आधा घंटा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, 5 से ज़रब दे दी। आधे घंटे को हमने 5 से ज़रब दे दी, हमने बेसिकली ये 5 निकालना था। वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में हमने +1 किया, कौन से वाला, ये वाला घंटा, तो वो आगे 3.5 घंटे। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, अब इसको देख लें इन्होंने कैसे सॉल्व किया। ये 5 है, ये ज़रब खा रहा है 1/2 के साथ, तो ये 5 है ना, ये ज़रब का मतलब ये मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि 5 ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई का, 5 1 ज़ार 5 और 2, तो ये हमारा आ जाएगा 5/2। अब ये डिवाइड हो रहे हैं ना, 5 डिवाइड हो रहा है 2 के साथ। हम जब डिवाइड करते हैं तो बाहर इस 2 को हमने बाहर रखा, 5 को अंदर रखा, 2 2 ज़ार 4, तो एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ होती है हम इनको लिखते कैसे हैं, ये वाली जो वैल्यू होती है ये आती है यहाँ पर,
ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये आती है यहाँ पर, और ये जो वैल्यू होती है ये आती है यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 1/2 बन गया। ये वही 2 1/2 बना है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये 2.5 घंटे हो गए, ठीक है। अब इसमें +1 करना है, +1 किया ना तो ये वाला जो 1 है वो इस 2 में ऐड होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास 3 बन जाएगा 1/2। तो ये इस तरह से, ये वाली जो लाइन है ये इस तरह से सॉल्व हुई है। तो पेज नंबर 138 पे एग्जाम्पल नंबर 4 है। द ग्राफ बिलो शोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द सिंगापुर डॉलर एंड द मलेशियन रिंगिट ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे में। अब इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ग्राफ में ये क्या है कि अगर सिंगापुर डॉलर जो है वो उसका $1 हमारे पास आएगा, तो हमारे पास मलेशियन जो रुपीज़ होंगे, मलेशियन रिंगिट कितने होंगे, वो 3 होंगे, यानी कि रेट यहाँ पे 3 है। इसी तरह से जब हमारे पास सिंगापुर डॉलर 2 होंगे तो हमारे पास जो मलेशियन रुपीज़ होंगे वो 6 होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो कहते हैं कि हसन हैज़ $1 सिंगापुर डॉलर, सॉरी, तो हाउ मच इज़ दैट द मलेशियन रिंगिट। तो वो यहाँ से हम देख लेते हैं वो कितना है, वो 3 है, ठीक है। सना है 6 मलेशियन रिंगिट, उसके पास ये 6 मलेशियन रिंगिट है, तो उसके सिंगापुर डॉलर कितने हुए ये देख लेते हैं। 2 सिंगापुर डॉलर हैं, ठीक है। इस ग्राफ के थ्रू हमें ऐसे पता चलता है। अब वो कह रहे हैं कि उसके पास जो है वो 250 सिंगापुर डॉलर है, उसको मलेशियन में चेंज करना है। तो हम 250 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि यहाँ पे 1 सिंगापुर डॉलर में हमें 3 मलेशियन मिल रहे हैं, तो रेट 3 है। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 139 का ये एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में वो कह रहे हैं द ग्राफ बिलो शोज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस एज इट कूल्स, यानी ये जो ग्राफ है, ये नीचे जो दिया गया है, ये शो करता है टेम्परेचर के चेंज को, ठीक है, जो कि एक किसी भी चीज़, सब्सटेंस कोई भी चीज़, ठीक है, उसका जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, वो कूल हो रही है, तो उसके टेम्परेचर का ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ सबसे पहले तो समझना है ये ग्राफ बना कैसे है, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। सबसे पहले जो ये जो भी सब्सटेंस था, कोई भी चीज़ थी, उसका टेम्परेचर था 120, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लगा। नेक्स्ट आप देखो, जब यहाँ ये मिनट्स दिए हुए हैं, ये टेम्परेचर है, और ये उन्होंने ग्राफ का नाम लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये टाइम है, इस तरफ बढ़ रहा है टाइम, और इस तरफ उसका टेम्परेचर लिखा हुआ है। जब 0 टाइम, यानी कि फर्स्ट टाइम उसका टेम्परेचर 120 था। अब ज्यों ज्यों टाइम बढ़ा है, ठीक है, वो कूल हो रहा है ना, तो टेम्परेचर कूल होने का मतलब ये टेम्परेचर डाउन होगा। जब वो 0 से लेके 1 मिनट हुआ तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। कितना डाउन हुआ हम देखते हैं। जब ये 1 मिनट पास हुआ ना तो इसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच गया, तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। फिर 2 मिनट जब पास हुए तो इसका टेम्परेचर पहुँच गया यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ये इस तरह से, ये लाइन इस तरह से बनी है। जब उसके 3 मिनट पास हुए तो यहाँ कोई लाइन थी, यहाँ कोई पॉइंट था, सॉरी, यहाँ पे कोई पॉइंट था, यहाँ पे कोई पॉइंट था। अब जब 6 मिनट हो गए तो इसका पॉइंट ये है। फिर एंड में ये लाइन कैसे ड्रॉ होती है, जब हम ये इन सारे पॉइंट्स को यूँ ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो ये लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई हुई है। अब जब मैंने 1 मिनट पास हुआ था तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था। अब उस पॉइंट को जब मैं इस तरफ लेके जाती हूँ ना, ठीक है, तो ये देखें, ये इसके ऊपर जाके टच करता है इस तरफ, यानी कि टेम्परेचर कितना हो गया, ये 120 है, ये 110 है, ये इसका दरमियान है। तो दरमियान इसका क्या होगा, 115, यानी कि 1 मिनट में उसका जो टेम्परेचर था वो 115 था। अब ये 2 मिनट है, ठीक है, मैंने यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की ऐसे, तो ये 110 इसका टेम्परेचर हो गया ये, ठीक है। तो यानी कि 2 मिनट जब हुए तो इसका टेम्परेचर 110 हो गया, 5% और कम हो गया। 1 मिनट गुजरा था तो 120 से 115 हो गया था, यानी कि 5 जो सेंटीग्रेड है वो कम हुआ था टेम्परेचर। फिर 115 से 110 पर आ गया, 5 सेंटीग्रेड और टेम्परेचर कम हुआ जब 1 मिनट और गुजरा, ठीक है। समझ आ गई आपको ये बात। इस तरह से ये ग्राफ बना है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अब ये 6 मिनट है, तो अब जब 7 मिनट होंगे ना, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर अभी 90 है ना, तो 5 सेल्सियस और कम हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 85 पे। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ पे कहीं लगेगा 85 पे, ठीक है। ये तो इस तरह से ये आ गया, ये हमारे पास ये लाइन आ जाएगी, इस तरह यूँ ड्रॉ करेंगे। फिर जब 8 होगा तो 5 सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा, फिर 5 सेंटीग्रेड और कम हो जाएगा। इसी तरह से 10 पे कितना टेम्परेचर होगा, ये हमने ये 10 पे बताना है कि कितना टेम्परेचर होगा, उन्होंने हमसे ये पूछा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो थोड़ा सा ग्राफ समझाया है, ये कोशिश की है।
अच्छा, सब्सटेंस कंटिन्यूज टू कूल एट द सेम रेट, यानी सेम रेट पे वो कूल हो रहा है ना। पहले यहाँ से 1 मिनट गुजरा तो 5 सेल्सियस कूल हुआ, फिर 1 मिनट गुजरा तो 5 सेल्सियस कूल हुआ, फिर 1 मिनट गुजरा तो 5 सेल्सियस कूल हुआ। तो वो कह रहा है कि वो सेम रेट पे कूल हो रहा है, ठीक है। बट विल बी इट्स टेम्परेचर एट द 10th मिनट, तो 10th मिनट पे उसका टेम्परेचर क्या होगा। सबसे पहले तो हम रेट निकालते हैं। ये रेट हम निकालते कैसे होते हैं, रेट का क्या फॉर्मूला था, चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मिनट्स। ऐसे ही रेट्स निकालते हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारा रेट। चेंज कितना है, अब देखें 6 मिनट्स में चेंज उसका 120 से 90 तक आ गया, तो 120 माइनस 90 ये चेंज आ गया। चेंज कितना आ गया, 120 में से 90 माइनस किया तो 30 आ गया चेंज, ठीक हो गया 30। अब वो कह रहा है, ठीक है, अब हमारा जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर, वो क्या होता है, चेंज अवर नंबर ऑफ मिनट्स। चेंज कितना था 30 डिवाइडेड बाय 6, नंबर ऑफ मिनट 6 है ना, तो 30 6 5 30 होता है, तो ये हमारा 5 सेंटीग्रेड पर मिनट चेंज आ गया। वही 5 जो मैंने आपको स्केल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू भी बताया था, ठीक है, ये वो चेंज आ गया। अब उसने हमें क्या कहा है कि 10th मिनट का निकालना है ना, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का हमने ग्राफ एक तरह का बनाना है, तो फर्स्ट ये होगा वैल्यू, ठीक है, कितना चेंज आएगा, कितनी वैल्यू कम होगी। तो हमने कितने मिनट्स हैं, 1 2 3 4 4 मिनट्स है ना, 4 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस चेंज के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाय वो 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 20। उस 20 को जो चेंज आया है वो इस वाले वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ना कि टेम्परेचर एट 10 मिनट, 10 मिनट में टेम्परेचर क्या होगा। तो जो 6 मिनट का टेम्परेचर था ना, उसमें से माइनस कर देंगे जो भी चेंज आएगा। 6 मिनट का टेम्परेचर क्या था 90, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो अगले 4 मिनट है, जो अगले 4 मिनट है वो उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ पे रेट लिख देंगे 5, ठीक है। तो ये 90 माइनस 5 4 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 सेल्सियस आंसर, कि हमारा जो 10 मिनट है उसके बाद ये सेल्सियस आएगा। अब मैंने यही क्यों किया है, 4 क्यों, यहाँ पे 4 पहले से दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको 4 के लिहाज से सॉल्व किया। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल शुरू में टेम्परेचर था 120, ठीक है, माइनस 10 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा, 10 मिनट्स है ना, ठीक है, 10 मिनट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट के साथ, ठीक है। 10 मिनट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट में जो उसका टेम्परेचर है वो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 10 5 50, तो ये भी 70 आया, ठीक है, ये भी 70 आंसर आया। यहाँ पे भी 70 आंसर है, यहाँ पे भी। यहाँ पे हम लोगों ने जो 6 मिनट पे जो टेम्परेचर था वो इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 4 दिया हुआ था, तो 4 इसी तरह बनता था ना कि अगर 10 मिनट्स हैं उसमें से जो शुरू के 6 मिनट्स को माइनस करते हैं तो वो 10 आता है, यहाँ 4 आता है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द चेंज इन द टेम्परेचर आफ्टर 4 मिनट्स, सिर्फ 4 मिनट्स की बात की है ना, तो 10 माइनस 6, तो हमने ये 6 वाला जो टेम्परेचर है 90 वो यूज़ किया है। अब ये जो नीचे मैंने बताया है इसमें मैंने बिल्कुल स्टार्ट वाला टेम्परेचर यूज़ किया है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा ना इज देयर अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो वो अनदर वे ये है। पेज नंबर 140 पर है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में कहते हैं द टेबल बिलो शोज द टैक्सी फेयर्स एट कैलकुलेटेड इन पाकिस्तान। ये जो नीचे टेबल है इसमें टैक्सी फेयर, टैक्सी का किराया जो है वो पाकिस्तान में किस तरह से लिया जाता है ये बताया जा रहा है। फ्लैग डाउन इंक्लूसिव ऑफ फर्स्ट किलोमीटर और लेस, यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे या फर्स्ट किलोमीटर से 1 किलोमीटर से कम ट्रैवल करेंगे तो उसके रुपीज़ 300 चार्ज होंगे, ठीक है, वो 300 1 किलोमीटर के हैं। उसके बाद कह रहा है एवरी 400 मीटर्स देयर आफ्टर और लेस, यानी कि उसके रुपीज़ चार्ज होंगे 100, लेकिन ये जो 400 मीटर के रुपीज़ है ना ये 100 कब तक चार्ज होंगे, जब तक वो 10 किलोमीटर्स तक जाएगा। अगर 10 किलोमीटर्स के बाद 11th किलोमीटर आ गया तो उसके चार्जेस ये हो जाएंगे, ठीक है। तो वो इसका यूज़ इस एग्जाम्पल में नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं करते, हम यहाँ तक ही रहते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं मिसिस जिया टुक अ टैक्सी फ्रॉम हर हाउस टू द पोस्ट ऑफिस, उन्होंने एक टैक्सी मंगवाई पोस्ट ऑफिस के लिए घर से। द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वॉज 6 किलोमीटर, उन्होंने टोटल ट्रैवल किया है 6 किलोमीटर,
ठीक है। तो हाउ मच मिसेस जिया हैव टू पे फॉर द टैक्सी फेयर, उनको टैक्सी फेयर कितना देना पड़ेगा। अब जब 6 किलोमीटर है ना, तो 6 किलोमीटर में पहले तो ये फर्स्ट वाला आ गया किलोमीटर, इसके उन्होंने 300 पे किए हैं, तो वो 300 हम निकाल लेंगे, वो तो इन्होंने पे कर दिया ना। तो बाकी अब रह गए 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स का जो रेट है वो यहाँ 100 से निकलेगा। तो फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज़ हैं 300, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया, 6 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकाल दिया तो 5 किलोमीटर्स रह गया। अब जो 5 किलोमीटर्स हमारा रह गया उसका जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो किलोमीटर है, तो हम मीटर और किलोमीटर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, जब हम 1000 मीटर्स करते हैं तो वो 1 किलोमीटर के इक्वल आता है, ठीक है। तो जब हमने 5 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है तो हम 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 5000 मीटर, ठीक हो गया। अब 5000 मीटर वो डिस्टेंस है जिसके हमने जो है वो 100 रुपीज़ 400 मीटर्स में पे करने हैं। अब ये 5000 है, ठीक है। अब जब इस 5000 में जब 400 मीटर हुए होंगे तो उसने ₹100 पे किए, उसके बाद फिर 400 जब मज़ीद हुए तो उसने फिर 100 पे किए, इसी तरह 400 रुपीज़ हुए तो फिर उसने 100 रुपीज़ पे किए, ठीक है। ठीक है, अब हम करते क्या है कि हम 5000 को 400 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि 5000 के अंदर कितने 400 हैं, ये वाले कितने 400 हैं 5000 के अंदर। तो हम 5000 लिख के 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 400 1s are 400, ठीक है। तो ये 1000 रह गया, तो 400 2s are 800, तो ये हमारे पास आ गया 200 और 20 रह गया, तो पॉइंट लगाया 0 लग गया, तो 5 को किया तो वो 2000 हो गया, तो हमारा ये आ जाएगा 12.5, तो ये आ गया 12.5। अमाउंट चार्ज फॉर द एडिशनल डिस्टेंस, अभी तो ये सिर्फ वो 5000 के हमने पॉइंट्स थे ना, अब हमने कितने पैसे दिए, तो 12.5 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1250। ये वो रुपीज़ हैं कि जो उन्होंने एडिशनल डिस्टेंस के दिए हैं। अब ये 1250 जो है वो एडिशनल डिस्टेंस के थे और एक इन्होंने 300 रुपीज़ ये वाले पे किए थे, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा आंसर आ जाएगा 300 प्लस 1250, तो ये 1550। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।